हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में सारा कुछ लिखा हो, एक भी चीज ऐसी नहीं जो उसने लिखी नहीं। आपकी हड्डियों का मॉइस्चर, आपकी हड्डियों की ग्रीस तक बाइबल में जिक्र है, कैसे पैदा होगी, आपके आपके ब्लड के रोग कैसे जाएंगे, आपके एक एक चीज, आपका परिवार कैसे ब्लेस होगा, फाइनेंस कैसे ब्लेस, हर एक चीज का, एक एक चीज का जवाब बाइबल में लिखा हुआ। लेकिन उसे पढ़ना किसने? हमने। किसने पढ़ना है उसको? क्योंकि परमेश्वर लिख चुका, वो काम कर चुका, क्रूस पे चढ़ चुका, मारा जा चुका, गाड़ा जा चुका, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ चुका, फिर 40 दिन फिर प्रचार करके जी उठने के बाद वही मिरेकल, वही अंधों को चंगा करके, मुर्दों को जिंदा करके फिर चढ़ गया, पवित्र आत्मा को भेजा जो आज हमारे बीच में है, जो अभी आपके लंगड़ों को चंगा करेगा, जो अभी आपके व्हील चेयरों को उठा देगा, जो अभी आपके अंधों को, गूंगों को, बहरों को चंगा करेगा, आपकी आंखों के सामने होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे सब कुछ लिखा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि वो सामने यरीहो एक नगर है, उस नगर में जाओ और उसकी वॉल जो बहुत ही गहरी थी, बहुत ही बड़ी थी, उसके बिना वो उस नगर में घुसकर उस नगर को जीत नहीं सकते थे। परमेश्वर ने कहा जाओ उस वॉल के पास, याजक जाओ और आर्क उठा लो, वाचा का संदूक उठा लो, और उसके बाद तुम जाओ और स्तुति करते नहीं बल्कि 7 रोज एक एक चक्कर मारना, 7वें दिन 7 चक्कर मारना, और जब मैं बोलूंगा तो स्तुति करना। वो यरीहो की दीवार आपकी बीमारी हो सकती है, वो एक करब की रसौली हो सकती है जो आपको बच्चा होने से रोक रही है 18-20 साल से, वो एक फाइनेंशियल कर्स हो सकता है जो आपकी फैमिली से कभी नहीं गया, वो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा 2 चीजें, एक आर्क यानी खुदा का वचन तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, दूसरा याजक यानी अच्छी संगति तुम्हारी जिंदगी में होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा वो याजक, अच्छी संगति, और आर्क यानी खुदा का वचन, और स्तुति करना यानी मेरी महिमा करना, मेरे साथ अपने संबंध को कायम करना, ये तुम्हारी जिंदगी में अगर होंगे तो बाइबल कहती है यरीहो की दीवार जो फुटों के हिसाब से, फुटों नहीं मीटरों के हिसाब से मोटी थी, इतनी मोटी थी कि कोई बम गोला, कोई पेड़, कोई टानी, कोई हथियार उस पर नहीं काम करता था, अंदर का शहर सेफ था, कोई उसे मार नहीं सकता था। स्तुति करने के बाद अगर लोग इधर वाली साइड स्तुति कर रहे थे तो इधर नहीं गिरी, इधर गिरी, और परमेश्वर ने दिखाया कि अगर संगति होगी, अगर वचन होगा, मेरे साथ संबंध कायम होंगे, हर बड़ी से बड़ी इम्पॉसिबल चीज को मैं गिरा दूंगा तेरी और तेरे पांव में। हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? उसने कहा अगर अच्छी संगति होगी, वाचा का संदूक होगा, मेरे साथ संबंध कायम होंगे, तो मैं सब कुछ असंभव संभव कर दूंगा। वो दीवार, वो कैंसर, वो बीमारी, वो बांझपन, वो गरीबी, वो दुख जो तुम्हें भारा लग रहा है, तुम्हें लगता है कि ये कभी नहीं हो सकता, अगर वो परमेश्वर को साथ लेके ना जाते, डंडों के साथ जाते, पेड़ों के साथ जाते, हथियारों के साथ जाते, थक जाते, थक के खत्म हो जाते, फिर बोलते लाइफ इज ए स्ट्रगल। उसने कहा ना बल से ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। आप लड़ रहे हैं पर शरीर से लड़ रहे हैं। कुछ बीमारियों से लड़ने से फायदा नहीं होगा, उनका इलाज बने ही नहीं। आपका बेटा सुनता ही नहीं तो क्या क्या लड़ लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फाइट करने से होंगी नहीं, परमेश्वर की वहां जरूरत होगी, और परमेश्वर भी अलाउ करता है ऐसी चीजों को जो हमारे बस से बाहर हो, ताकि हम खुदा को ढूंढ सके। मैं आज इसलिए आपके बीच में नहीं हूं, मैं बहुत धर्मी था, मैं बहुत दुखी था, और परमेश्वर को ढूंढ रहा था कि वो है कि नहीं है। आपके दुख आपको परमेश्वर में, आपको प्रभु को ढूंढने में आपको लगा देंगे, पर आपको ये बात याद रखनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे। आपको परमेश्वर की जरूरत होगी, आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत होगी, अच्छी संगति की जरूरत होगी, वचन की जरूरत होगी, स्तुति की जरूरत होगी। हालेलुया,
तब आप कहेंगे हाँ, मेरी इम्पॉसिबल चीज खत्म हुई है, ये पॉसिबल हुई है। ये चीज इम्पॉसिबल थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मेरी लाइफ में किया है। आप गवाही देंगे। कोई आज देगा, कोई साल में देगा, कोई 2 में, कोई 10 में, लेकिन आप देंगे 100% रेट के साथ, 100% रेशो के साथ। मैंने कहा 100% आप गवाही देंगे। आमीन हो जाए, बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहता है प्रेयर ना करे, वो चाहता है आप संबंधों को कायम ना करें। धीरे धीरे, धीरे धीरे आपकी संगति से दूर कर दिया जाए, आपको बिजी कर दिया जाए, बीमारी से नहीं तो आशीष से दूर कर दिया जाए, बिजनेस से दूर कर दिया जाए, चर्च से दूर कर दिया जाए, आग से, वचन से दूर कर दिया जाए, प्रेयर से दूर कर दिया जाए। धीरे धीरे फिर अपनी अपनी योजना को आपकी लाइफ पर वो काम करने के लिए भेजे। शैतान के अंदर पेशेंस, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह कहते हैं कि दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है, तुमको सूना झाड़ा बुहारा पाती है, तो 7 दुष्ट आत्माएं और लेके आती है और कहती है मैं अपने घर में, शैतान कहता है मैं अपने घर में जिससे निकलता वहीं लौट जाऊंगा। और वो पेशेंस से इंतजार, इतना पेशेंस आपके पास नहीं था शैतान के पास। पेशेंस रखते हैं, बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे आपको देखते हैं। आपने व्यभिचार के बारे में क्या सोचा, जब आपके दिल में व्यभिचार का विचार आया फिर आपने क्या सोचा, जब चोरी के बारे में विचार आया तब आपने क्या सोचा, जब आपको डराया गया तब आपने क्या। पेशेंस से वो आपको देखते हैं और मौका ढूंढते हैं कि कब वो आपके अंदर जाए। और यीशु मसीह ने कहा शैतान को अवसर मत देना। सुनो मेरी बात, ये देखो